हाँ जी। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। घर पे बैठ के आराम से पढ़ भी रहे होंगे, फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड कर रहे होंगे, लूडो भी खेल रहे होंगे, बहुत सारे गेम्स भी खेल रहे होंगे। पर पढ़ाई थोड़ी बहुत नहीं। चलो, नहीं कर रहे हो तो कर लेते हैं हमारे साथ। जैसे कि आपने लॉ के लेक्चर्स देखे मेरे, उसके साथ साथ मैं अब आपके लिए इकोनॉमिक्स भी लेके आ रहा हूँ। 11th 12th बीकॉम लेवल, फाउंडेशन लेवल, सीए सीएस सीएमए सबके लिए। हाँ, और ये आप यूट्यूब पे भी देख पाएंगे कुछ, एंड प्लस आप पर्सनल क्लासेस ऑन जूम भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके साथ एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने आया हूं इकोनॉमिक्स में। वो रहेगा थ्योरी ऑफ डिमांड का। इसमें हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, देखते हैं कैसे कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आएगा। तो क्या है, हमने बात करी थियरी ऑफ डिमांड की, ये क्या है सर? तो सबसे पहले इसमें एक वर्ड उठ के आता है डिमांड। सर ये बहुत सुना सुना है, डिमांड डिमांड, जिसकी जो चीज हमें चाहिए होती है वो। तो आइए इसको अब हम अच्छे लेवल पे समझ के सब चलते हैं आगे, कि आपको ये क्या है, कैसे समझ आएगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले जब डिमांड की बात करेंगे ना, तो इसमें एक चीज सबसे पहले सामने आएगी, वो आएगी हाउ इट इज क्रिएटेड। हाउ इट इज क्रिएटेड। डिमांड क्रिएट होती कैसे है? हाँ, आप एक बात बताओ, अभी कोरोना हुआ, आपने देखा होगा कि कुछ चीजों की डिमांड बहुत ज्यादा शूट अप हुई। वो सर क्या थे? वो थे मास्क, वो थे सैनिटाइजर। ये क्यों हुआ? हाँ, उसी लिए तो हम बात करेंगे। तो अब डिमांड क्रिएट कैसे होती है, प्लस दूसरी बात, ये एक्सप्रेस कैसे की जा सकती है, ये भी देखना हमें जरूरी है। सर हमने क्रिएट कर दी, इसको एक्सप्रेस भी कर दिया, बट ये हमें नॉर्मली फुलफिल हो जाएगी? इसके बाद हम एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट देखेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। कुछ ऐसे फैक्टर्स रहेंगे जो डिमांड को अफेक्ट भी करेंगे, वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले बात चल करते हैं हम क्रिएटेड की। हाँ, हाउ इट इज क्रिएटेड। डिमांड क्रिएट कैसे होती है, आप बता सकते हैं? डिमांड को क्रिएट कैसे किया जा सकता है? देखो, डिमांड तभी होगी जब किसी इंडिविजुअल पर्सन की किसी चीज को खरीदने की इच्छा होगी। हाँ, किसी प्रोडक्ट को आप खरीदने की इच्छा जताएंगे, तभी तो डिमांड क्रिएट होने लगेगी। तो सबसे पहला पॉइंट मेरे हिसाब से आना चाहिए डिजायर। जब तक डिजायर ही नहीं होगी किसी प्रोडक्ट को खरीदने की, तब तक डिमांड कैसे क्रिएट होगी? चलो लेट्स से आपने इच्छा जता दी कि मुझे BMW लेनी है, तो क्या डिमांड क्रिएट हो जाएगी? नहीं। उसके बाद आपकी एबिलिटी भी होनी चाहिए, किस चीज की? एबिलिटी टू पे। ठीक है, और इससे पहले, सबसे पहले देखो, आपने सोच लिया, आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए, बट चलो मान लेते हैं एबिलिटी है, पर विलिंगनेस। तो एक बात और, विलिंगनेस भी होनी चाहिए टू पे। तीन बातें जो डिमांड को क्रिएट करेंगे। सबसे पहला, आपको किसी भी प्रोडक्ट को खरीदना है, उसकी विलिंगनेस, इच्छा। ठीक है, प्लस लेट्स से मैं गरीब आदमी कहां BMW खरीद सकता हूं, मेरी इच्छा है मुझे BMW खरीदनी है, मुझे बीमर खरीदनी है, पर मेरी एबिलिटी तो नहीं है ना। तो डिमांड क्या क्रिएट हो जाएगी? ऐसे BMW की शोरूम के बाहर भीड़ लग जाएगी, क्योंकि दुनिया खरीदना चाहती है पर पैसा नहीं है। पैसा है नहीं पर खरीदना चाहती है, तो डिमांड तो क्रिएट हो जाएगी नहीं। उसके साथ एबिलिटी भी होनी चाहिए, जो लोग खरीद सकते हैं वही जाएंगे शोरूम के बाहर। ठीक है, चलो मान लीजिए आप खरीद सकते, मैं तो नहीं खरीद सकता, बट आप तो खरीद सकते हैं ना। तो आप खरीद सकते हैं, आपकी एबिलिटी है, बट आप खरीदना नहीं चाहते। कह रहे हैं क्यों भाई, मैं क्यों 50 lakhs की कार खरीदूं? इससे अच्छा मैं एक 2 BHK हाउस लेके गुड़गांव में डाल दूंगा ना, रेंटल इनकम कमाऊंगा। मेरी मेरी क्या नहीं है, विलिंगनेस ही नहीं है। मेरे को नहीं खरीदनी बीमर, मुझे BMW नहीं खरीदनी, मुझे बिल्कुल इच्छा ही नहीं है उसको खरीदने की, विलिंगनेस ही नहीं है, मैं पैसा देना ही नहीं चाहता। ठीक है, तो भी डिमांड क्रिएट नहीं होगी। डिमांड इन तीनों से क्रिएट होगी, इनमें से कुछ भी मिसिंग होगा तो डिमांड क्रिएट भी नहीं होगी। यानी सबसे पहले आपकी डिजायर टू परचेज, उसके बाद आपकी एबिलिटी टू पे, और थर्ड आपकी विलिंगनेस टू पे। ठीक है, आपको बात समझ आए कि डिमांड क्रिएट कैसे हो रही है? आई बात समझ में? उसके बाद हम बात करेंगे एक्सप्रेस की, कैसे एक्सप्रेस की जा सकती है डिमांड। हाँ, लेट्स से क्वांटिटी। हाँ, फर्स्ट क्वांटिटी, सर मुझे 4 BMW पैक करके दे दो। कि आपको उस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी चाहिए, कितनी क्वांटिटी चाहिए, तो आप डिमांड को एक्सप्रेस करेंगे क्वांटिटी में। ठीक है,
क्वांटिटी में। सेकंड, आप उसको एक्सप्रेस करेंगे प्राइस में, ठीक है, कितना प्राइस आप उसको उसके लिए देना चाहते हैं, कितना हो सकता है, ठीक है, और आपको कब चाहिए, टाइम 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 भी एक एसेंशियल फैक्टर्स है एक्सप्रेस करने के लिए डिमांड को, ठीक है। तो पहली बात क्वांटिटी, दूसरा प्राइस, तीसरा टाइम। आई बात समझ में? तो डिमांड कैसे क्रिएट होती है? तीन चीजें, डिजायर, एबिलिटी टू पे और विलिंगनेस टू पे। थर्ड, एक्सप्रेस कैसे की जा सकती है? क्वांटिटी, टाइम एंड प्राइस, ठीक है। ये बहुत बेसिक बातें की अभी हम ना एक छोटा सा जो लेक्चर लेके आया ना आपके लिए, ये जस्ट एक ओवरव्यू देने के लिए कि इकोनॉमिक्स भी बहुत इजीली हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो आई बात समझ में आपको इतनी? चलें आगे, पक्का? एक बार देखना चाहें, प्लस आप अगर इसको लिखना चाहें, नोट करना चाहें तो प्लीज साथ साथ नोट करते हुए भी चलिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। चलो हम आगे चल रहे हैं। उसके बाद हम बात कर रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे हम। कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो डिमांड को अफेक्ट करके चलेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सही, कैसे? एक बात बताओ, लेट्स से आपकी एक गुड्स है, वो गुड क्या है? लेट्स से पेन है, पेन ले लेते हैं फॉर द टाइम भी, पेन ले लेते हैं। आप एक पेन यूज करते हैं ट्राईमैक्स, और इसका प्राइस है ₹30, ठीक है, समझ आई? ट्राईमैक्स का प्राइस है 30, तो आप इसको परचेज कर रहे हैं। लेट्स से कल कुछ ऐसा हुआ कि ट्राईमैक्स ने अपना रेट बढ़ा दिया, ₹100 कर दिया, तो बात करते हैं। लेट्स से यहां पे ट्राईमैक्स बेचता था ₹30 में 100 पेन, ठीक है, आप 100 खरीदते थे, बट क्या आप वही 100 पेन आप ₹100 के प्राइस में खरीदोगे? कुछ एक्सेप्शन जरूर हो सकते हैं, बट डिमांड डेफिनेटली गिरेगी। यानी जितना प्राइस इंक्रीज होगा, डिमांड उतनी लेस होगी। तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप रखती है, ठीक है, डिमांड के लिए। आई बात समझ में? नॉर्मल बात है। तो अगर आप इसको लिखना चाहें तो यहां लिख सकते हैं, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप between price of commodity and demand, ठीक है। आप प्लीज अगर इसको देख रहे हैं तो प्लीज इसके साथ साथ आप लिखना चाहें तो एक स्मार्ट नोट्स बना सकते हैं आप एक अच्छे रिवीजन के लिए, ठीक है। आई बात समझ में आपको? पक्का? इसमें कोई डाउट? तो एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए अभी तक जितना हमने किया। फिर चल रहे हैं हम आगे, चलें। सेकेंड फैक्टर, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। सर ये कैसे अफेक्ट करेगी? सर ये बताओ, इसमें ना दो चीजें आएंगी। फर्स्ट आएगा कंपीटिंग गुड्स, एंड सेकंड आपके हिसाब से क्या आना चाहिए? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्पिटिंग गुड्स हो गए सब्सटीट्यूट, एक नहीं तो दूसरा। एग्जांपल ले लें, टी एंड कॉफी, ठीक है, घी एंड बटर, और कॉम्प्लीमेंट्री पेन एंड इंक, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो इनकी डिमांड के बारे में बात करेंगे, इनके प्राइस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो एक बार देखिए, हम चल रहे हैं, फिर इसको अच्छे से डीप में हम इनके स्केड्यूल्स के साथ समझेंगे। अभी आपको समझ आ जाएगा कि इनमें क्या रिलेशनशिप है। चलिए आगे, चलिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कॉम्पिटिंग गुड्स की।
जिसे हमने बोला सब्स्टिट्यूट्स। हमने एग्जांपल लिया था टी एंड कॉफी का ना। चलिए जी मान लेते हैं इसे ये है ओरिजिनल गुड्स और ये है रिलेटेड गुड्स, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्राइस एंड क्वांटिटी के टर्म्स में। लेट्स से टी का प्राइस है ₹10, ठीक है। 3 टर्म्स में बात कर रहे हैं। प्राइस 10 है, क्वांटिटी डिमांडेड है 50। 10 पे 70 भी ले रहे हैं और हम 10 पे 30 भी ले रहे हैं, बट कब सुनिएगा, उसी टाइम पे जब 10 रुपीज प्राइस था टी का यानी ओरिजिनल गुड का, तो थी क्वांटिटी 50 डिमांडेड, और वहीं कॉफी का प्राइस भी 10 था, इसकी भी थी ओरिजिनल डिमांड 50। लेट्स से अब कॉफी का प्राइस बढ़ गया, ठीक है। टी एंड कॉफी आर परफेक्टली सब्स्टिट्यूट, ठीक है। अब कुछ लोग पीते थे टी, कुछ लोग पीते थे कॉफी, ठीक है। दोनों के प्राइस सेम थे तो इक्वल डिमांड आ रही थी, बट कॉफी ने अपना प्राइस थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो लोग कहेंगे ना ठीक है दोनों यूज तो सेम ही हो रहे हैं ना, और छोड़ो कॉफी को, चलिए टी की तरफ। तो यहां पे हमने इसको 50 किया तो इसकी डिमांड होगी 30, ऑटोमेटिकली इसकी डिमांड होगी राइज, ठीक है। और यही हमने इसको अगर हमने 5 कर दिया तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, इसकी होगी लेस, ठीक है। तो बात क्या है, यानी अगर हम बोला जाए प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड अगर ज्यादा होंगे तो डिमांड ऑफ ओरिजिनल गुड भी ज्यादा होगी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड कम होगा तो डिमांड ऑफ ओरिजिनल गुड भी कम होगा। यानी क्या कहना चाह रहा है, दिस इंडिकेट्स दैट there is an direct relationship between price of related goods and demand of original goods in substitute goods। आई बात समझ में? परफेक्टली डायरेक्ट रिलेशनशिप रख रहे हैं। अगर एक रिलेटेड गुड का प्राइस बढ़ा तो डिमांड दूसरे की बढ़ेगी, ठीक है। ऐसे ही अगर चेंज हुआ तो वाइस वर्सा वाली बात आ जाएगी। तो आई होप आपको इतनी बात समझ आई होगी, ठीक है। तो इसको देखिए, फिर हम आगे चल रहे हैं। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, सेम स्केड्यूल के हिसाब से उसको भी देख के चलेंगे, चलिएगा। हम बात कर रहे हैं अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। हमने एग्जाम्पल क्या लिया था, पेन एंड इंक का, दोनों साथ। आप बताइए पेन विदाउट इंक आप क्या करेंगे? सर पेन दे दो, इंक नहीं चाहिए, इंक आप अपने पास रख लो। हाँ ऐसा होता है क्या? नहीं। तो वही बात कर रहे हैं आप। तो चलिएगा पेन लेते हैं, इंक लेते हैं। इंक को हम ओरिजिनल गुड कंसीडर कर रहे हैं, पेन को रिलेटेड, ठीक। अब सुनिएगा प्राइस क्वांटिटी की टर्म्स में, लेट्स से प्राइस 10 है पेन का, तो डिमांड क्वांटिटी कितनी जा रही है? 50, ठीक है। इंक 50 सेम। अब एक बात बताइए, ओरिजिनल गुड और रिलेटेड गुड की बात करें, अगर पेन का प्राइस हुआ कम, रिलेटेड गुड का प्राइस हुआ कम, हाँ तो क्या होगा? डिमांड ज्यादा होगी पेन की। तो सेम प्राइस पे इंक की डिमांड भी ज्यादा हो जाएगी, खाली पेन लेके क्या करेंगे, ठीक है। अगर ये ज्यादा हुआ तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस इसका सेम तो ये भी उतना। यानी आप देख रहे हैं उसके प्राइस से रिलेटेड, यानी कम। देखो ओरिजिनल गुड्स की बात हम कर रहे हैं रिलेटेड से, तो यहां पे रिलेटेड गुड्स के प्राइस में जितना भी चेंज आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग डिमांड उसकी भी कम हो रही है, जो कि है ओरिजिनल गुड्स। तो हम यहां पे इसका एक समअप बना दें, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड अगर कम हुआ तो डिमांड ऑफ ओरिजिनल गुड भी अपने आप ज्यादा हो जाएगा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड ज्यादा हुआ तो डिमांड ऑफ ओरिजिनल भी कम हो जाएगा। यानी यहां पे क्या आ रहा है? इनवर्स रिलेशनशिप। तो यहां हम लिख सकते हैं दिस इंडिकेट्स दैट देयर इज एन इनवर्स relationship between price of related and demand of original in complementary goods।
आई बात समझ में? पक्का समझ आ रहा है ना कि हमने क्या एक बेसिक सा डिस्कशन किया, जिसकी वजह से एक माइंडसेट पता चल रहा है आपको कि एक गुड की डिमांड कैसे चेंज हो रही है इन अकॉर्डेंस विद द प्राइस ऑफ खुद के भी प्लस रिलेटेड के भी। ठीक है, आई बात समझ में? चलें आगे। चलिए सर, तो हम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। दो फैक्टर्स देखे हमने, प्राइस ऑफ उसी पर्टिकुलर गुड की, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड की। अब हम बात करेंगे इनकम की। ठीक है, इनकम ऑफ कंज्यूमर। एक बात बताइए, डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर आपकी इनकम ज्यादा हो जाएगी? तो हम ज्यादा चीजें डिमांड करने लग जाएंगे, यानी कह सकते हैं जितनी ज्यादा इनकम उतनी ज्यादा चीजें हम डिमांड करेंगे। ठीक है, तो इनकम राइजेस तो डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट्स भी राइजेस जो हमें चाहिए। ठीक है, समझ आई बात? पक्का? तो लिख सकते हो, अगर इनकम राइजेस तो डिमांड भी ज्यादा होगी, इनकम कम होगी तो डिमांड भी कम होगी। तो इससे आप क्या निकाल रहे हैं? इसका भी एक क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है ना। ठीक है, तो वो समझ आई बात? लिख सकते हैं आप, there is direct relationship between income and demand। क्या सर हर बार होगा? हर बार होगा ऐसा नहीं, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। सर वो बताइए। एक बात बताइए, गुड्स लिए हमने इंफीरियर गुड्स, ठीक है, इंफीरियर गुड्स। अब आपकी इनकम ज्यादा हो रही है तो इंफीरियर मतलब लो क्वालिटी ऑफ गुड्स। लेट्स से एग्जांपल ही लेके चलते हैं, एग्जांपल में बटर का एग्जांपल लेते हैं, और बटर में दो आपने नाम सुने होंगे, एक सुना होगा न्यूट्रीलाइट, एक सुना है अमूल। ठीक है, तो जब आपकी इनकम कम थी, आपको पता है ना न्यूट्रीलाइट लो प्राइस में आता है और अमूल का प्राइस ज्यादा है। ठीक है, तो मान लीजिए आपकी इनकम है ₹100, तब आप अफोर्ड कर सकते हैं न्यूट्रीलाइट ओनली। बट यही अगर इनकम आपकी 200 हो गई तो आप अमूल को प्रेफर करेंगे, यानी इंफीरियर गुड्स की डिमांड इनकम बढ़ने के साथ कम हो जाएगी। आई बात समझ में? पक्का? ठीक है, दूसरी बात करते हैं हम नेसेसिटीज की। नेसेसिटीज क्या होते हैं? लेट्स से एग्जांपल ही लेते हैं, सॉल्ट। सॉल्ट एग्जांपल लिया। एक बात बताओ, अब आपकी इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ गई तो क्या सब्जियों में डबल नमक डालने लग जाओगे? उतना ही डालोगे ना? बताइए, नमक स्वाद अनुसार, हाँ स्वाहा नहीं, ऑब्वियसली ना। तो नेसेसिटीज जो है हमारी, जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, वो उसकी डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं सॉल्ट के केस में, जैसे हमने बोला, तो इनकी डिमांड मोर और लेस सेम रहेगी। आई बात समझ? पक्का? पक्का? तो एक बार इसको देखिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए फिर आगे फैक्टर्स को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। चलिएगा, नेक्स्ट फैक्टर लेते हैं, हैबिट्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। एक बात बताइए, आपको किसी प्रोडक्ट को यूज करने की हैबिट है, आप उसके बिना कुछ आपका काम ही नहीं चलता। लेट्स से एग्जांपल ले लीजिए, फेस वॉश। ठीक है, आप एक फेस वॉश यूज करते हैं जो कि आता है डव का, ठीक है, और आपको सूट करता है, आपके फेस को सूट करता है, आपको अच्छा लगता है, आपको प्रोडक्ट से प्यार है, ठीक है, तो उसकी प्राइस बढ़ेगी तो क्या आप उसको यूज करना बंद कर देंगे? आप हो सकता है अल्टरनेटिव ढूंढना चाहें, बट आपका दिल तो अभी भी इसी के साथ है। ठीक है, तो आप अपने हैबिट्स को चेंज नहीं कर सकते, अपने प्रेफरेंसेस को चेंज नहीं करेंगे डिमांड से। ठीक है, टेस्ट, ठीक है, एक हैबिट का एग्जांपल और अच्छा, नाउअडेज आपने देखा होगा, आपको एक हैबिट है क्या करने की,
ठीक है, कोरोना की वजह से ड्रिंकिंग हाँ बैन हुई, पता नहीं आपको पता होगा नहीं पता होगा, पूछिएगा आस पड़ोस से। ठीक है, वाइन शॉप सारी बंद हुई। ठीक है, बट जब खुली तो आपने देखा होगा क्या लाइन लगी थी, क्या डिमांड आई थी। हाँ, और प्राइस भी कितना शूट अप था, स्टिल डिमांड उतनी ज्यादा थी। ठीक है, तो प्राइस बहुत ज्यादा, स्टिल डिमांड। क्यों? क्योंकि चाहिए था सबको, क्योंकि उनकी वो हैबिट है, उसके बिना वो नहीं जी पा रहे थे। ठीक है, तो क्या था उसमें, आपने देखा होगा कि पापा की परिया भी लाइन में थी। ठीक है, तो उस वजह से। ठीक है, प्रेफरेंसेस, लेट्स से एडवर्टीजमेंट आपको बड़ा इफेक्ट करती हैं। ठीक है, आपको प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं है, आप उसको यूज करना नहीं चाहते, बट आपकी जो एडवर्टीजमेंट आप देखते हैं बार बार रिपीट रिपीट रिपीट, आपको मजबूर करती हैं कि लीजिए प्लीज, एक बार तो जाके यूज कीजिए, एक बार तो जाके यूज कीजिए। ठीक है, एक बार तो बता रही है, गुजरात में भी ऐसा कुछ। ठीक है, तो वो भी। ठीक है, समझ आई बात। अगले बात करेंगे हम क्लाइमेट कंडीशन की। क्लाइमेट कंडीशंस सर वो क्या होती हैं? 3 सीजन ले लेते हैं, रेनी, समर्स, विंटर्स। ये भी डिमांड को अफेक्ट कैसे करते हैं सर? एक बात बताओ, रेनी सीजन चल रहा है तो डिमांड रेनकोट की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू समर्स और विंटर। ठीक है, समर की बात करें तो सनग्लासेस की डिमांड ज्यादा होगी एज कंपेयर टू रेनी सीजन। बारिश में सनग्लासेस शेड्स लगा के घूमोगे। हाँ, विंटर्स में स्वेटर्स, पुलोवर्स, डिमांड ज्यादा होगी या समर्स में ज्यादा होगी? स्वेटर्स डालते हैं चलो समर्स में, जैकेट डालते हैं चलो समर्स में। ठीक है, तो क्लाइमेट कंडीशंस भी अफेक्ट करती हैं। आई बात समझ में? ओके, अगला पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में भी 2 फैक्टर्स आएंगे, साइज। ठीक है, पहले साइज को देख लेते हैं। मेरे को एक बात बताइए, जिस कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो उसमें किसी इंडिविजुअल प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी या कम होगी? बताइए। तो जितना साइज ज्यादा उतनी डिमांड भी ज्यादा, जितना साइज कम उतनी डिमांड भी कम। ठीक है, ये तो नॉर्मल है। बट सेकंड बात जो हम करेंगे वो करेंगे कंपोजिशन की। सर कंपोजिशन मतलब, आप एक बात बताइए, कुछ न्यू बॉर्न है, किसी कंट्री की पॉपुलेशन का कंपोजिशन बता रहे हैं हम, टीनेजर्स, ओल्ड एज। एक बात बताओ, किसी कंट्री में न्यू बॉर्न ज्यादा है तो उसमें क्या, किस चीज की डिमांड इंक्रीज होगी? वॉकिंग स्टिक की या फिर डायपर्स की? सर ऑब्वियसली डायपर्स की। ठीक है, टीनेजर्स, फैशनेबल क्लोथ्स, डिमांड ऑब्वियसली ज्यादा होगी। यहां पे हॉस्पिटल्स, मेडिसिन्स, ठीक है, इनकी डिमांड ज्यादा होगी। ठीक है, यहां पे बेबी प्रोडक्ट्स की ज्यादा होगी। तो ये भी इफेक्ट करते हैं सारी चीजों को। तो आपने कई सारे फैक्टर्स देखे। ठीक है, जिसमें प्राइस ऑफ द कमोडिटी था, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी गुड्स का था, इनकम की बात की हमने, हैबिट, टेस्ट, प्रेफरेंस की बात की हमने, क्लाइमेट कंडीशंस की बात की हमने और पॉपुलेशन की बात की हमने। ठीक है, समझ आई बात? तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड, तो आप अच्छे से एक्सप्लेन करके एग्जांपल्स के साथ लिख सकते हैं। ठीक है, चले आगे। एक लास्ट डिस्कशन आज के लिए वो रहेगा डिमांड स्केड्यूल का। सर ये क्या होता है, आइए देखते हैं। चलें, लेट्स से एक इंडिविजुअल ले लेते हैं। ठीक है, ये है एक इंडिविजुअल, और इनको एक चीज बहुत पसंद है, वो है आइसक्रीम। ठीक है, तो एक बात बताते हैं, चलो इसका एक डिमांड कर्व बनाएंगे, डिमांड शेड्यूल इन डिमांड कर्व देख लेते हैं। प्राइस और क्वांटिटी की टर्म्स में देख लेते हैं जो डिमांड की जाएगी। लेट्स से 100 रुपए का प्राइस है एक आइसक्रीम का, तो मैं परचेज करूंगा ओनली 1। ठीक है, अगर ये प्राइस 50 हुआ तो मैं सोचता हूं यार चलो अच्छी बात है, 4 खा लेते हैं।
ठीक है, और यही 20 हुआ तो 10 ले लेता हूँ, कल को क्या पता बढ़ जाएगा, 8 लेके रख लेता हूँ, और अगर 10 हुआ तो मैं कह रहा हूँ 15 होगा। ठीक है, तो आइए अब इसका डिमांड कर्व देखते हैं कैसे चलेगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, प्राइस, क्वांटिटी। ठीक है, जब प्राइस था 100, ठीक है, तो मेरी डिमांड कितनी थी? 1 की। ठीक है, इसको यहां से ऐसे करते हैं, जब प्राइस हुआ 50 तो मेरी डिमांड कितनी हुई? 4 की। ठीक है, जब प्राइस हुआ 20 तो मेरी डिमांड कितनी हुई? 10 की। और यही प्राइस जब हुआ 10 तो मेरी डिमांड कितनी हुई? 15 की। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, इसको आप अच्छे से स्केल से बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कुछ इस तरह। ठीक है, तो आप एक बात देख सकते हैं, कह सकते हैं यहाँ पे देयर इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट शोइंग इनवर्स रिलेशन, है कि नहीं? आई बात समझ में? तो ऐसे आप डिमांड कर्व भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आज इसको मैं यहीं तक रख रहा हूं, आप प्लीज इसको देखिए, आपको पसंद आएगा तो मैं आपको और लेक्चर्स प्रोवाइड करने वाला हूं शॉर्ट टाइम में। ठीक है, जल्दी मिल रहे हैं दोबारा इकोनॉमिक्स के साथ प्लस लॉ के साथ, तो आपको पता ही मिलते रहते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, बाय बाय, सी यू।